हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर गाइड। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances is called respiration. Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. Mitochondria is a site of respiration and the energy released is stored in the form of ATP. ATP is stored in mitochondria and released as per need. मतलब कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया साइट है रेस्पिरेशन प्रोसेस की एंड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है एंड ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है एंड हमारी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग रिलीज़ भी होती है। अब डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ये स्टेप साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं एंड पायरुविक एसिड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फेट ऑफ पायरुविक एसिड। ऊपर जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ अब वो भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है एंड ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इस ब्रेक डाउन में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर डिपेंड करते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स gaseous exchange, intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2 is the process of breathing कहते हैं। The breakdown of simple food in order to release energy and the cell is known as cellular respiration. अभी जो हमने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े ये उसी का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड देन ये पायरुवेट ऑर्गेनिज्म के टाइप के रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होगा देन पायरुवेट इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन मसल सेल्स। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें ऑर्गेनिक फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। इसमें ग्लूकोज के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं CO2 एंड इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स। ये जो लंग्स हैं वो अटैच्ड हैं एक ट्यूब्स के सिस्टम के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन स्ट्रक्चर्स हैं नॉस्ट्रल्स। द 2 ओपनिंग्स इन द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। एयर इज इनहेल्ड बाय द नॉस्ट्रल्स। हम नॉस्ट्रल से ही एयर को इनहेल करते हैं। सेकेंड आता है फार्निक्स। ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि नासल पैसेज के आगे कंटिन्यू करता है। इसके बाद आता है लार्निक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइकाई। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड ये जो कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं ये मेक श्योर करती हैं कि एयर की एब्सेंस में ट्राइकाई कोलैप्स ना कर जाए। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई। A pair of bronchi comes
out from the tracheae with the branches going to each lung. That means दोनों lungs की अपनी अलग अलग bronchi जो further branches में डिवाइड होती चली जाती है लंग्स के अंदर ही, इन्हें हम ब्रोंक्लियोस कहते हैं. अब बात करते हैं एल्वोइली की. लंग्स के अंदर जहाँ ब्रोंक्लोइस एंड होती है वहाँ पर एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वोइली कहते हैं. एंड एल्वोइली के अंदर ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होता है एंड CO2 ब्लड में से एग्जिट होता है. बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वोइली में टेक प्लेस करता है. अब बात करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म की. हमारे लंग्स का जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करता है डायफ्राग्राम एंड द इंटरकोस्टलिक मसल्स. डायफ्राग्राम एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है थोरैक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से. When the diaphragm moves down, the lungs expand and the air is inhaled. When the diaphragm moves up, the lungs contract and the air are exhaled. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड रिब्स अंदर की तरफ, तो एक्सेलेशन होता है. जब डायफ्राग्राम नीचे की तरफ मूव करेगा एंड रिब्स बाहर की तरफ, तो इनहेलेशन होता है. इनहेलेशन मतलब सांस लेना एंड एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना. अब बात आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की. प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इंश्योर करती हैं कि सारे सेल्स एयर की कांटेक्ट में रहें. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन. इसमें जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल की कंडीशंस और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स पर. ड्यूरिंग द नाइट CO2 elimination is the major exchange activity, while during the day oxygen release is the major activity. दिन के टाइम CO2 जनरेट होता है एंड रेस्पिरेशन की वजह से CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो जाता है. हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज इन डे टाइम. अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की. द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अंडरटेकन बाय ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मूविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स throughout the body and metabolic waste products away from the body. It means ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को थ्रू आउट द बॉडी मूव कराता है एंड हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. बेसिकली दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू 2 लूप्स, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to the tissues and remove carbon dioxide and other waste from that tissues. Heart is a 4-chambered structure consisting of the right atrium and the left atrium, the right ventricle and the left ventricle. It also helps to maintain adequate blood pressure throughout the body. ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है. डबल सर्कुलेशन एक सिस्टम है सर्कुलेशन का जिसमें हार्ट से ब्लड 2 बार फ्लो करता है. ये टाइप का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें बॉडी के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट. सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आता है लंग से, देन वो जाता है हार्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में जिसे हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं. देन ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो रिलैक्स करता है एंड ब्लड को कलेक्ट कर लेता है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देता है. देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होके ब्लड को कलेक्ट कर लेता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होके बॉडी पार्ट्स में भेज देता है.
अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से जो आता है वो राइट आर्टरियम में आ जाता है, एंड राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होने पर इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देता है, एंड देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से इस ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट वर्क करता है। ये डायग्राम है, पूरी समरी है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट की। सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड देन ऑरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। बॉडी ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट आर्टरियम में आ गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, एंड फाइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स बेसिकली एक बंच है नेटवर्क का जिसमें ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है। फर्स्ट वन इज आर्टरीज। ये वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती है। दे आर थिक वॉल्ड, ब्लड इन आर्टरीज फ्लो विद जर्क्स। सेकेंड वन इज वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड लाई जस्ट बिलो द स्किन। आप अपने पाम की बैक साइड पर देख सकते हो, जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती है उसे वेन्स कहते हैं। वेन्स के अंदर वेल्स होती हैं जो चेक करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बिकॉज वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। थर्ड वन इज कैपिलरीज। जब एक आर्टरी एक ऑर्गन में एंटर करती है देन वो अपनी ब्रांचेस बनाती चली जाती है, एंड इन ब्रांचेस को कैपिलरीज कहते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। कैपिलरीज के अंदर ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स को सर्कुलेट कराना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा विच इज द फ्लूइड पार्ट एंड कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर. Red blood cells, white blood cells and platelets are the solid part of the blood. Human body consists of 3 types of blood cells. First one is RBC, that is red blood cells. ये mainly ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं to various parts of the body. ये blood cells बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो एज अ डिफेंस सिस्टम वर्क करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं बाय फेंडिंग ऑफ पैथोजेंस एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं क्लॉट को फॉर्म करके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिम्फ। लिम्फ इज़ अ क्लियर टू पेल वाइट फ्लूइड which circulates throughout the lymphatic system. Lymph performs many important functions like ये body cells को moist करके रखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड सेल्स को जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसे भी रिमूव करते हैं। मेंटेन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। फैट्स एब्जॉर्व करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू लिम्फैटिक वेसल्स। प्रिवेंट करता है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द लिम्फ नोड्स। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स हैव टिश्यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू मूव करता है वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब डिस्कस करते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। सबसे पहले वाटर सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करता है एंड देन धीरे धीरे जाइलम रूट्स में जाता है। देन जाइलम वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करके ले जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इस तरह से रूट्स से लीव्स तक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये वाटर लीव्स तक चला जाता है
तो इवेपोरेशन की वजह से लीव्स में जो वाटर सक हो जाता है वहाँ पर वाटर वेपर बन जाता है एंड ये प्रोसेस होता रहता है रिपीटेडली. जो लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी. ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. अब डिस्कस करते हैं कि फूड और अदर सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इट occurs in the part of phloem tissue. The translocation in phloem is achieved by utilizing energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue and इस प्रेशर की वजह से फ्लोएम उन टिश्यूज़ को मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर देता है जिन टिश्यूज़ का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है. इसकी वजह से फ्लोएम प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the root or stem tissue would be transported to birds which need energy to grow. तो इस तरह से फूड एंड अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय फ्लोएम टिश्यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एंड उसके ऑर्गन्स होते हैं अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरेट्रा. द किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय किडनी, फ्लो होता है थ्रू यूरेटर्स एंड स्टोर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर में एंड रिलीज होता है थ्रू यूरेट्रा. Now next question is, how is urine produced? Urine formation is carried out by excretory system. The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. The nephrons play major role in this. The mechanism of urine formation takes place in the following steps. First one is ultrafiltration. जब भी ब्लड के कंपोनेंट, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब फिल्टर होते हैं बाय किडनी एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स. इसके अलावा जितने भी हैं वो सब किडनी के थ्रू फिल्टर होते हैं लाइक यूरिया, वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, ये सब किडनी में फिल्टर होते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, वाटर, सोडियम, ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं एंड वेस्ट सिक्रीशन के लिए चला जाता है एंड बाकी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सिक्रीशन. जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्स की लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया ब्लड से नेफ्रॉन में, इस प्रोसेस को सिक्रीशन कहते हैं. देन दोबारा से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बिफोर कमिंग आउट ऑफ द किडनी. यूरिन इज देन फॉर्म्ड, कलेक्टेड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी. ऊपर अभी हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा. ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं एंड ये क्लोजली पैक्ड होती हैं. किडनी के अंदर हर एक कैपिलरी क्लस्टर एसोसिएटेड होती है एक कप शेप्ड कॉइल ट्यूब के साथ, जिसे हम बोमैन्स कैप्सूल भी कहते हैं, जो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट सब्सटेंस को. तो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Oxygen is a waste product generated during photosynthesis. They can get rid of excess water by transpiration. Waste products may be stored in the leaves that fall off. Plants also excrete some waste substance into the soil around them. Thank you for watching my video. इस वीडियो का पार्ट 1 भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.